एक समय की बात है, चिंटू और उसके सभी दोस्त अपनी अपनी मिनी कार से जंगल में रेस लगा रहे थे। चिंटू अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चिंटू वह रेस जीत जाता है। मैं ये रेस जीत गया, हुर्रे हुर्रे, बहुत मजा आया। चिंटू के बाकी दोस्त भी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन तीनों को तेजी से आता हुआ देखकर चिंटू डर जाता है, क्योंकि उन तीनों को ही वह मिनी कार चलाना नहीं आता था, जिस कारण वह तीनों चिंटू को ही टक्कर मार देते हैं। इसी तरह रोजाना वह चारों खेलकूद किया करते थे और अपनी मिनी कार चलाया करते थे। लेकिन आज उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक रोशनी तेजी से उनके जंगल की ओर आती है और अचानक तभी एक जोरदार धमाका होता है। वे चारों बड़े उत्साहित थे ये देखने के लिए कि आखिर आसमान से ऐसी क्या चीज उनके जंगल में आके गिरी है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ती है, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि 3 जादुई रोबोट जख्मी हालत में वहां गिरे हुए हैं। उन रोबोट्स को देखकर मोनू कहता है, अरे यार चिंटू, आखिर ये रोबोट कौन है? तभी उन चारों के पीछे एक जेसीबी आकर रुकता है और देखते ही देखते वह जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। मैं उन 3 जादुई रोबोट को नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा उन तीनों को। आज वो मुझसे बचकर नहीं जा पाएंगे। ये देखकर वे सब हैरान रह जाते हैं कि वह जेसीबी रोबोट उन तीनों को वहां मारने आया है। अरे चिंटू, ये जेसीबी रोबोट तो इन्हें मारने वाला है, हमें इन रोबोट्स को बचाना चाहिए। तुमने सही कहा मोनू, हम इन रोबोट्स को अपने गांव ले चलते हैं। फिर वह सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि वह उस जेसीबी रोबोट से बचकर अपने गांव पहुंच सके। फिर मोनू उस जेसीबी रोबोट के सामने आ जाता है और उससे कहता है, ए पीले डब्बे, तूने मेरी बकरियों को देखा है क्या? मैं काफी समय से उन्हें खोज रहा हूँ। तुमने मुझे डब्बा बोला, अब तुम नहीं बचोगे लड़के। तभी उस जेसीबी रोबोट को एक आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि 3 बच्चे अपनी मिनी कार की मदद से उसके दुश्मन 3 जादुई रोबोट को वहां से लेकर जा रहे हैं। हमारा चिंटू उन रोबोट्स को लेकर अपनी कार की मदद से अपने गांव की ओर जा रहा था। यह देखकर वह जेसीबी रोबोट काफी गुस्सा होता है और उनके पीछे भागने लगता है। जेसीबी रोबोट हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। फिर मोनू अपनी बनाई योजना के अनुसार एक बड़े पेड़ पर कुल्हाड़ी के जोरदार वार करने लगता है, जिससे एक बड़ा पेड़ उस जेसीबी रोबोट के ऊपर गिर जाता है और वह जेसीबी रोबोट वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर चिंटू उन तीनों रोबोट्स को सुरक्षित अपने गांव लेकर पहुंचता है। गांव पहुंचकर वे रोबोट चिंटू को सारी बात बताते हैं कि वह जेसीबी रोबोट उनका बहुत बड़ा दुश्मन है और उसे हराने के लिए उन्हें एक जादुई पत्थर की जरूरत है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रोबोट, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और उस जेसीबी रोबोट को हरा देंगे। फिर वे सभी उसी जंगल में वापस आ जाते हैं और चारों तरफ फैलकर उस जादुई पत्थर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वह जादुई पत्थर कहीं नहीं दिखाई देता। अचानक चिंटू देखता है कि उसके सभी दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं देते। तभी चिंटू दूर खड़े होकर देखता है कि उसके सभी दोस्तों को उस जेसीबी रोबोट ने एक जेल में बंद कर दिया है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वहां वह तीनों जादुई रोबोट आ जाते हैं। जेसीबी रोबोट, उन बच्चों को जाने दो। अगर तुम तीनों में दम है तो आओ और इन्हें बचा लो। इस तरह जेसीबी रोबोट
और उन 3 जादुई रोबोट में फाइट शुरू हो जाती है। वे तीनों रोबोट मिलकर भी उस जेसीबी रोबोट को हरा नहीं पा रहे थे। चिंटू उन तीनों को हारता हुआ देखकर काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी चिंटू के सर पर वह जादुई पत्थर आ गिरता है। जादुई पत्थर को अपने हाथ में देखकर चिंटू काफी खुश हो जाता है और उसे एक आइडिया आता है। दूर खड़े उस चिंटू के हाथ में जादुई पत्थर को देखकर जेसीबी रोबोट कहता है, ए बच्चे, वह जादुई पत्थर तुम मुझे दे दो। अगर तुम्हें ये जादुई पत्थर चाहिए तो मुझे हरा कर बताओ जेसीबी रोबोट। ऐसा कहकर चिंटू अपने आप को एक ट्रैक्टर रोबोट के अंदर बदल लेता है। और फिर उन दोनों में रोबोट फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का था। और कुछ ही देर में देखते ही देखते चिंटू उस जेसीबी रोबोट को हरा देता है। की बात है, सदनपुर नाम के गांव में एक सुरेश नाम का व्यक्ति कई सालों से रहा करता था। सुरेश का एक बेटा था, उसका नाम था चिंटू। एक दिन चिंटू अपने पिताजी के बताए एक जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उसकी मिनी कार का बैलेंस खराब हो जाता है, जिसके कारण वह एक पेड़ के तने से टकरा जाता है और सीधा जाकर एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। चिंटू एक कई सालों पुरानी एक गुफा में जाकर गिर जाता है। कई सालों पहले एक बुरे जादूगर ने उन 3 जादुई रोबोट को श्राप देकर उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था। हजारों साल पुरानी उस गुफा में 3 रोबोट को देखकर चिंटू हैरान रह जाता है। फिर चिंटू उन 3 जादुई रोबोट को उस गुफा से बाहर निकाल ले आता है। तुमने हमें उस गुफा से निकालकर हमारे श्राप को खत्म कर दिया। अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ये सुनकर चिंटू मन ही मन काफी खुश होता है। चिंटू उन रोबोट को लेकर अपने गांव पहुंचता है ताकि वह उन्हें अपने पिताजी को दिखा सके। तभी उस गांव के सबसे बुरे लड़के राहुल और बंटी बड़े गुस्से से वहां आते हैं और उस चिंटू के बच्चे को आगे जाने से रोकने लगते हैं। ये देखकर चिंटू काफी डर जाता है। ए चिंटू के बच्चे, चुपचाप अपनी ये मिनी कार हमें दे दे, वरना ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यार बंटी, उन बड़े बड़े रोबोट को तो देख, मुझे तो उन्हें देखकर बहुत डर लग रहा है। चल हट, मैं किसी रोबोट से नहीं डरता। मैं आज वो मिनी कार लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर बंटी चिंटू की ओर बढ़ने लगता है। बंटी चिंटू को परेशान कर रहा था। ये देखकर पीले रोबोट को काफी गुस्सा आता है और फिर पीला रोबोट बंटी को सबक सिखाता है। फिर क्या, बंटी रोते हुए वहां से डरकर भागने लगता है। ये देखकर चिंटू काफी खुश होता है। बंटी रोते हुए अपने घर पहुंचता है। बंटी के पिता शहर के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बंटी रोते हुए सारी बात अपने पिताजी को बताता है, जो कुछ भी चिंटू ने उसके साथ किया। यह सब सुनकर बंटी के पिता को उस चिंटू पर काफी गुस्सा आता है। फिर वह एक रोबोट को बनाने लगते हैं ताकि वह अपने बेटे बंटी का चिंटू से बदला ले सके। वह साइंटिस्ट एक वाटरमेलन रोबोट को लेकर चिंटू के घर के बाहर आ जाता है। वाटरमेलन रोबोट चिंटू के घर के ऊपर आग के गोलों से हमला करने लगता है। लेकिन तभी चिंटू वहां अपने 3 जादुई रोबोट के साथ आ जाता है। तुमने मेरे बेटे को मारा, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मेरा ये वाटरमेलन रोबोट तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
मेरे 3 जादुई रोबोट इस बुरे साइंटिस्ट को अच्छा मजा चखाना। फिर वे सभी रोबोट आपस में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीन जादुई रोबोट की कई कोशिशों के बाद भी वे वाटरमेलन रोबोट को नहीं मार पा रहे थे। तभी वह तीनों एक साथ मिलकर उस वाटरमेलन रोबोट के ऊपर हमला करते हैं और उस वाटरमेलन रोबोट को मार गिराते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।